हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे TCL कंपनी का हमारे पास सेट है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, नो पिक्चर कंडीशन है और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो ST कंपनी का है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ST कंपनी का जो पैनल है मेरे पास, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसका नंबर है। और अभी आपको मैं अगर इसकी कंडीशन दिखाता हूँ तो कंडीशन जो है, पावर ऑन करते हैं हम सेट को, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे जो लाइट है इसको हमने ऑन किया सेट को। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर सेट तो हमारा ऑन हो रहा है लेकिन हमारा ये नो पिक्चर की कंडीशन में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नो पिक्चर की कंडीशन में ये पैनल है। तो देखिए, कभी भी हम पैनल को चेक करते हैं तो हमेशा पैनल को एक एक स्ट्रिप को निकाल कर चेक किया जाता है। तो बेसिकली मेरे पास जो कंडीशन थी वो क्या कंडीशन थी, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर वोल्टेज वेरिएशन हो रही थी। तो हमने क्या करा, इसकी जो ट्रैक है उस ट्रैक को कट किया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं गेट लाइन को हमने यहाँ पे कट किया है, लेकिन गेट लाइन कट करने के बाद इसकी जो सभी वोल्टेज हैं वो सभी ड्रॉप हो गई हैं। तो अभी क्या है, अगर सभी वोल्टेज ड्रॉप हो गई हैं तो हम इसको चेक करेंगे, एक एक स्ट्रिप को निकाल के फिर से दोबारा से चेक करते हैं कि हो सकता है कि दूसरी साइड भी हमारी शॉर्टिंग हो जाती है। कई बार इस तरीके की भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो हम क्या काम करते हैं, सेट को ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद हम यहाँ से इधर की साइड का हम यहाँ से स्ट्रिप को निकाल देते हैं और इसको हम दोबारा से सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और अभी हम सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो अभी भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल हमारा नो पिक्चर में ही है, यानी कि हाफ स्क्रीन भी हमारे को नहीं मिल रही है। तो देखिए क्या होता है कि अगर इस तरीके से मिलता है तो हम क्या काम करेंगे, इसको ऑफ करके दूसरी साइड को हम ओपन करके चेक करते हैं। यहाँ पे हम दूसरी साइड को ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसको भी मैंने ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आप ये देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा ये नो पिक्चर कंडीशन में सेट को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए सेट ऑन हो गया, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी भी हमारा जो पैनल है वो नो पिक्चर कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में हम पैनल को कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आजकल जो पैनल आ रहे हैं 4K पैनल आ रहे हैं, उसको रिपेयर करने में ज़्यादातर टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है। CKB ट्रैक को नहीं ढूंढ पाते हैं, कटिंग नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, MI Realme के जो सेट आते हैं, पैनल लगाने पर पिक्चर सीधी नहीं हो पाती है, उल्टी पिक्चर आ जाती है नया पैनल लगाने पर। तो ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक जो हैं हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट ट्रेनिंग कराते हैं। अभी 1 दिसंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आप अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और ऑफ़ करने के बाद सबसे पहले दोनों तरफ से मैं इसके स्ट्रिप को रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो टीकॉन बोर्ड है वो हमारे मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। तो हमारे को जो टेस्टिंग करनी होगी वो मदरबोर्ड के अंदर ही टेस्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं और DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद अगर हम इसको चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे को इसकी जो वोल्टेज देखनी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी DC टू DC सर्किट लगा हुआ है। ये इसके अंदर लेवल शिफ्टर IC लगी हुई है। तो DC टू DC सर्किट के अंदर अगर हम सर्किट को चेक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे जो पैनल है हमारा वो 12 वोल्ट की DC टू DC IC लगी हुई है। और ये जो DC टू DC IC से वोल्टेज जो है हमारा अलग अलग सर्किट के अंदर यहाँ पे जाता है, जिससे कि हमारा 3.3 वोल्ट बनता है। यहाँ पे आप देखें 3.3 वोल्ट ओके है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यहाँ पे दोस्तों हमारे को AVDD वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्किट है हमारा बूस्ट सर्किट है, जिसके अंदर हमारा एक डायोड और एक कॉइल लगी हुई है। तो कॉइल के ऊपर अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। और अदर वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है।
अभी क्या है, ये जो DC टू DC IC है, DC टू DC IC को और भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आजकल जो IC आ रही है तो उसके अंदर 12 वोल्ट के अलावा और भी IC को वोल्टेज चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 1.2 वोल्ट और 1 वोल्ट की ज़रूरत होती है इसको, तो उसके लिए यहाँ पे 2 रेगुलेटर लगाए गए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2 रेगुलेटर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो रेगुलेटर की अगर हम बीच वाली पिन पे देखते हैं तो ये इसकी इनपुट पिन है, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आउटपुट पे हमारे को कुछ भी वोल्टेज नहीं दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट ले रहा है, लेकिन आउटपुट पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है तो सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, हमारे को इसका कनेक्शन चेक करना है और इसके आसपास के सभी कंपोनेंट को चेक करना है। कई बार शॉर्टिंग होती है, रेजिस्टेंस ओपन हो जाते हैं, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो मैं इसको सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने के बाद अभी मैं यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करूँगा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हमारे को टेस्टिंग करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले डायोड को चेक करते हैं तो ये जो डायोड है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है, डायोड में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जितने भी PF लगे हुए हैं तो ये सभी ओके हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये डायोड ये भी ओके है, ये डायोड भी ओके है। यहाँ पे देखते हैं डायोड ओके है, ये डायोड भी ओके है। तो यहाँ पे अगर ये रेगुलेटर लगा हुआ है तो रेगुलेटर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सप्लाई निकल के हमारे सीधे DC टू DC IC के अंदर जा रही है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक लगी हुई है 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये भी हमारी रेजिस्टेंस ओके है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं दूसरी रेजिस्टेंस को, यहाँ पे भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इसकी भी रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो है 10 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये हमारे को कंटिन्यूटी देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको 500 ओम्स के अराउंड हमारे को यहाँ पे ये वैल्यू शो कर रहा है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे 10 ओम की रेजिस्टेंस 500 ओम दिखा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेजिस्टेंस में है वो प्रॉब्लम है। तो इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम चेंज करके ट्राई करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ और इसको मैं रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे से मैं इसको निकाल लेता हूँ रेजिस्टेंस को। अब देखिए कई बार इस तरह की दिक्कतें मिलती है जब हमारी गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है। गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाती है। इस तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि गेट लाइन कट होने के बाद आपका पैनल ओके हो जाए। तो DC टू DC सर्किट में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब शॉर्टिंग होती है तो शॉर्टिंग की वजह से हमारी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, या कई बार होता है DC टू DC IC हमारी ख़राब भी हो जाती है, लेवल शिफ्टर IC भी ख़राब हो जाती है, तो उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और इसकी जगह क्या है, मैं दूसरी रेजिस्टेंस लगाता हूँ। यहाँ से हम एक PCB ले लेते हैं। तो PCB के अंदर से हम 10 ओम की रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं 10 ओम की रेजिस्टेंस कहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत है 10 ओम्स की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी 10 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रही है। तो इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस हम निकाल के जो है इसके अंदर लगाते हैं, हटाओ उसको। और यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो उसको देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमारी ये रेजिस्टेंस लगनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने 10 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लगा दी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ओपन रेजिस्टेंस है जो कि ख़राब है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो है ये कंटिन्यूटी देना चाहिए। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारे को कंटिन्यूटी दे रहा है, क्योंकि DC टू DC IC की जब तक वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक DC टू DC IC अदर वोल्टेज या बूस्ट वोल्टेज हमारा नहीं निकालेगी, पल्स बनाना स्टार्ट नहीं करेगी, जिससे कि हमारा बूस्ट वोल्टेज तैयार होगा। तो अभी सेट को ऑन करते हैं और इसकी वोल्टेज चेक करेंगे क्या कंडीशन है। सेट को ऑन करो। सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज थी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही थी। अभी यहाँ पे हमारे को 14.98 वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि 15 वोल्ट के अराउंड
ये वोल्टेज हमारा बूस्ट हो चुका है, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो DC टू DC IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज हमारे को मिल रही है। तो अभी हम प्रॉपर तरीके से इसको चेक कर लेते हैं। 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। उसके बाद यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज देखते हैं, तो बूस्ट वोल्टेज हमारा जो है VGH वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, और यहाँ पे कि जो है हमारा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो क्या है कि ये जो वोल्टेज रहता है वैसे तो 1.2 वोल्ट के अराउंड रहता है। तो अभी देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। अगर पैनल हमारा चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे इस रेगुलेटर को भी हमारे को बदलना पड़ेगा। तो पहले हम रेगुलेटर को पैनल को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि 1.2 वोल्ट हमारा इसलिए नहीं बन रहा है। यहाँ पे मैंने जो है इसके कनेक्शन नहीं दिया है। जब तक लोड नहीं होगा तब तक हमारा ये जो पैनल है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको हम बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या है मैं इसको वापस से लगा देता हूँ, क्योंकि होता क्या है जब तक इन रेगुलेटर पे लोड नहीं होगा तब तक ये रेगुलेटर हमारा प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इस तरीके से। ये जो रेगुलेटर होते हैं इनको LDO रेगुलेटर बोलते हैं, जो लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अभी सेट को ऑन करते हैं दोबारा से, फिर से हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, काम करते करते थोड़ा सा भूल जाते हैं कि क्या किया था लास्ट, क्या नहीं किया था। तो अभी यहाँ पे क्या है, हमने सेट को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद दोबारा से अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रही है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 1 वोल्ट के अराउंड मेरे को वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि दोनों वोल्टेज हमारी DC टू DC IC को परफेक्ट मिल रही है। यानी कि हमारा जो पैनल है, अभी देखते हैं पिक्चर बना रहा है या नहीं बना रहा है, किस कंडीशन में है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी मेरा जो पैनल है यहाँ पे एंड्रॉयड लिख के आ रहा है, यानी कि पैनल अभी मेरा प्रॉपर तरीके से अभी चल पड़ा है। यहाँ पे मैं आपको लाइट बंद करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे HDMI लिख के आ गया है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।